17 साल का लंबा इंतजार, निर्वासन, जेल, अदालतें और सियासी उतार चढ़ाव के दौर। बांग्लादेश के सियासी वर्तमान में तारिक रहमान के रूप में एक नई तारीख दर्ज हो गई है। लेकिन सवाल भी कई सामने हैं। क्या यह एक नेता की वापसी है या बांग्लादेश की राजनीति में नए दौर की शुरुआत? क्या तारिक रहमान सच में बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं? लंदन में निर्वासन का जीवन बिताने वाले तारिक रहमान अब ढाका की सत्ता के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। कभी अदालतों के कटघरे में खड़े इस नेता की 17 साल बाद देश वापसी ने राजनीति का समीकरण बदल के रख दिया है। कोई इसे राजनीति का पुनर्जन्म कह सकता है, तो वहीं विरोधी इसे सत्ता की वापसी की एक आक्रामक कोशिश भी मानते हैं। लेकिन तारिक रहमान राजनीति में नए नहीं हैं। ये नाम कई दशकों से बांग्लादेश की सियासत में गूंज रखता है। वो बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे हैं, यानी राजनीति उन्हें विरासत में मिली। 1990 के दशक में उन्होंने सक्रिय राजनीति शुरू की और 2001 से 2007 के बीच बीएनपी सरकार के दौरान वो पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाने लगे। उसी दौर में उन्हें डार्क प्रिंस कहा जाने लगा। वजह यह थी कि वो अक्सर पर्दे के पीछे रहकर रणनीति तैयार करते थे। पार्टी के भीतर फैसलों में उनकी गहरी भूमिका मानी जाती थी, लेकिन सार्वजनिक मंचों पर वो कम ही दिखाई देते थे। समर्थक उन्हें चतुर रणनीतिकार कहते हैं, जबकि आलोचक आरोप लगाते थे कि सत्ता के पीछे असली नियंत्रण उन्हीं के हाथ में था। फिर आया 2007 का दौर। सैन्य समर्थित अंतरिम सरकार के समय उन पर भ्रष्टाचार और दूसरे गंभीर आरोप लगे। जेल जाना पड़ा। बाद में इलाज के लिए लंदन चले गए और फिर वहीं से पार्टी की कमान संभालते रहे। 2018 और 2021 में भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और 2004 के ग्रेनेड हमले से जुड़े मामलों में उन्हें दोषी ठहराया गया। ऐसा माना जा रहा था कि तारिक रहमान का राजनीतिक सफर लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद अदालतों के फैसलों में बदलाव आया और उनके लिए देश लौटने का रास्ता साफ हुआ। 17 साल बाद उनकी वापसी को बांग्लादेश की राजनीति की सबसे बड़ी घटनाओं में गिना जा रहा है, तो उनकी निजी जिंदगी भी चर्चा में शुमार कर रही है। उनकी पत्नी डॉक्टर जुबैदा रहमान पेशे से डॉक्टर हैं। उन्होंने ढाका मेडिकल कॉलेज से MBBS किया और BCS स्वास्थ्य कैडर में टॉप किया था। बाद में वो लंदन चली गईं और इंपीरियल कॉलेज लंदन से चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की। वो भी एक समय कानूनी विवादों में घिरी, लेकिन हालिया राजनीतिक बदलावों के बाद उनकी सजा पर रोक लगी है। उनकी बेटी जायमा रहमान नई पीढ़ी का चेहरा मानी जाती हैं। उन्होंने क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से कानून की पढ़ाई की है और यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन से बैरिस्टर की डिग्री ली है। वो लंदन में बैरिस्टर के तौर पर काम कर चुके हैं और हाल के समय में BNP की गतिविधियों में सक्रिय दिखाई दे रही हैं। तो वहीं उनके पार्टी के समर्थक उन्हें भविष्य का लीडर देखते हैं। अब बड़ा सवाल है कि अगर तारिक रहमान सत्ता में आते हैं तो भारत पर क्या असर होगा। परंपरागत रूप से देखा जाए तो BNP का रुख भारत के प्रति अवामी लीग जितना नजदीकी नहीं माना जाता। हालांकि व्यवहारिक राजनीति में दोनों रिश्तों के बीच व्यापार, सुरक्षा और सीमा सहयोग बेहद अहम है। माना जाता है कि तारिक रहमान भारत के साथ रिश्तों में संतुलन रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो चीन और दूसरे देशों के साथ संबंधों को भी मजबूत कर सकते हैं। यानी उनकी विदेश नीति संतुलन और बहुआयामी संबंधों पर आधारित हो सकती है। भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे सुरक्षा सहयोग, सीमा प्रबंधन और पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिरता से जुड़े रहेंगे। बांग्लादेश इस समय एक नए मोड़ पर खड़ा है और उस मोड़ के केंद्र में एक नाम है तारिक रहमान।